ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नज़र। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो ईरान अपने परमाणु साइट्स के निरीक्षण के लिए हो गया है तैयार। जी हाँ, ये खबर वाकई में चौंकाती है, लेकिन ये सच भी है। और इसके बारे में बाकायदा ईरान के राष्ट्रपति जो हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उन्होंने ये बात कही है। शनिवार को ईरानी राष्ट्रपति जब कज़ाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री से बात कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि ईरान की परमाणु यानी कि न्यूक्लियर साइट्स का निरीक्षण IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी संस्था कर सकती है। लेकिन उन्होंने एक बार फिर से ये भी साफ कर दिया है कि वो यानी कि ईरान किसी भी दबाव को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं करने वाला। दरअसल ईरान के प्रेसिडेंट ऑफिस की वेबसाइट पर जारी जानकारी के मुताबिक पेज़ेश्कियान ने शनिवार को ईरान की राजधानी तेहरान में कज़ाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मूरत नूरलेव के साथ बैठक की और ये टिप्पणी उस दौरान की। दरअसल तेहरान और वॉशिंगटन के बीच चल रही इनडायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स यानी कि न्यूक्लियर को लेकर परमाणु बातचीत जो है, इस पर बातचीत को लेकर वो ये कहते हुए नजर आए हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक उन्होंने कहा कि ईरान की परमाणु गतिविधियां पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हैं यानी पारदर्शी हैं, और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी इसकी बार बार पुष्टि की है। तो ये ईरान का नज़रिया है। ईरान का नज़रिया यह है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी यानी कि IAEA जो है, वो इसकी पुष्टि बार बार कर रही है कि उनकी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो क्रिस्टल क्लियर है। ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने कहा है कि चूंकि हम निरीक्षण के लिए तैयार हैं, इसलिए हम राष्ट्रों को ज्ञान, प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक उपलब्धियों से वंचित करना अस्वीकार्य मानते हैं। इसमें उन्होंने ईरान को भी शामिल किया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ईरान हमेशा से तार्किक चर्चा सुनने के लिए तो तैयार है, लेकिन वो कभी भी ज़बरदस्ती या फिर धौंस जैसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, और कभी हम ऐसा नहीं करने वाले। कज़ाकिस्तान के विदेश मंत्री ने शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियों पर ईरान के सिद्धांतवादी और तार्किक रुख के प्रति अपने देश का सम्मान जताया है। नूरलेव ने कज़ाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव का लिखित संदेश पेज़ेश्कियान को सौंपा है। नूरलेव ने कहा है कि उन्हें ये उम्मीद है कि यह संदेश दोनों देशों के संबंधों में, ताल्लुकात में एक नया अध्याय जोड़ने वाला है। बयान के मुताबिक दोनों पक्ष सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने पर सहमत हुए। आपको ये बताएं कि ईरान और अमेरिका ने ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम और ईरान पर लगे जो सैंक्शंस हैं, प्रतिबंध हैं, इसको हटाने के मुद्दे पर एक नहीं बल्कि अब तक 5 बार अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टॉक्स की हैं। लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई हल या कोई अच्छी खबर निकल नहीं पाई है। हालांकि इसे लेकर ओमान मध्यस्थता भी कर रहा है, लेकिन अमेरिका जहां ये दावा करता नजर आया है कि बातचीत पटरी पर है और बहुत जल्द इसे लेकर अच्छी खबर दुनिया को पता चलेगी, तो ईरान की तरफ से सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई और राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने यह साफ किया है कि हम अपने परमाणु कार्यक्रम को किसी कीमत पर बंद नहीं करने वाले। खबर यह भी है कि अमेरिका चाहता है कि अगर बिजली बनाना है, बिजली उत्पादन करना है, आगे बढ़ना है, आपके देश को इसकी ज़रूरत दरकार है, तो इसके लिए एक कार्यक्रम चलाया जो जा रहा है उसे ऐसी जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए जिससे कि ईरान के साथ सऊदी अरब, कतर को भी फ़ायदा मिल पाए। लेकिन ईरान इसके लिए भी किसी कीमत पर राज़ी नहीं है, और इसी मुद्दे पर दोनों देशों के बीच यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच 5 दौर की बैठक होने के बाद भी गतिरोध जारी है। दूसरी तरफ ईरान के जो सैन्य प्रमुख हैं, उनकी तरफ से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि हम हर प्रकार की तैयारी कर रहे हैं युद्ध को लेकर। उन्होंने हथियारों के गोदाम से लेकर तमाम तरीके की बात कही है, और उन्होंने कहा है कि हमारे हाथ की उंगली जो है वो ट्रिगर पर है। ठीक है, दूसरी तरफ खबर यह भी है कि अमेरिका के समझाने पर इजराइल ने ईरान पर अपनी कथित सैन्य कार्रवाई को रोकने का फैसला किया, और वो भी अब ये चाहने लगा है कि मुद्दे को बातचीत और कूटनीति से ही हल कर लिया जाए। जबकि IAEA की खुफिया रिपोर्ट से भी ये पता चल चुका है कि ईरान अपने यूरेनियम के संवर्धन को लगातार न केवल बढ़ा रहा है, बल्कि अगर ऐसे ही वो जारी रहा तो बहुत जल्द वो परमाणु बम यानी कि न्यूक्लियर हथियार बनाने की ताकत भी हासिल कर लेने वाला है।
जबकि ईरान ये कह रहा है कि IAEA चाहे तो वो ईरान के परमाणु प्रोग्राम साइट का दौरा फिर से कर सकते हैं। हाल के वक्त में अगर देखा जाए तो ईरान की तरफ से ये बयान काफ़ी चौंकाता है, क्योंकि इससे पहले भी ये कहा जा रहा था कि IAEA के इंस्पेक्टर्स को ईरान ने अपने न्यूक्लियर साइट्स पर जाने से रोका है और उन पर कुछ बैन भी लगाए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ये बार बार कहता भी नजर आया है कि हमारा प्रोग्राम, परमाणु प्रोग्राम जो है वो ऊर्जा के लिए है, न कि परमाणु बम बनाने के लिए, और हम ये बार बार कहते नजर आए हैं। लेकिन चौंकाने वाली खबर यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही है, क्योंकि अब ईरान की तरफ से सरकारी मीडिया ने ये दावा कर दिया कि तेहरान ने इजरायली परमाणु फाइल का खजाना हासिल कर लिया है और ये बेहद ही संवेदनशील दस्तावेज हैं। केवल दस्तावेज नहीं है, बल्कि वीडियो और फोटो होने की भी बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। और अगर ये बात सही है तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया की सबसे खुफिया और ख़तरनाक एजेंसी जो है उसे मोसाद माना जाता है, और मोसाद हर उस जगह की सुरक्षा में तैनात रहती है जो संवेदनशील है। और ऐसे में मोसाद के घर में सेंध लगाने का काम क्या ईरान ने कर लिया है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान तो दावा यही कर रहा है। आपको ये भी बताएं कि हाल ही में इजराइल ने मई के महीने में जासूसी करने के आरोप में 2 इजरायली नागरिकों को ही गिरफ्तार किया था। कहा यह जा रहा है कि इन्हीं इजरायलियों की तरफ से जो खुफिया ऑपरेशन ईरान के लिए चलाया गया था, उससे ईरान के पास ये जानकारी पहुंची। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक ईरान के खुफिया तंत्र ने जायोनी शासन से संबंधित भारी मात्रा में रणनीतिक और संवेदनशील जानकारी और दस्तावेज हासिल कर लिए हैं। बताएं कि इजरायली नागरिकों को मई में इजरायली पुलिस ने ईरान की तरफ से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के शक में गिरफ्तार किया था। दोनों को कफर अहिम शहर में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के आरोप में पकड़ा गया था। और यहाँ दिलचस्प यह है कि यहाँ पर ही रक्षा मंत्री इजराइल काट्स भी रहते हैं, और जिसे अधिकारियों ने इजराइल के अंदर बढ़ते ईरानी जासूसी अभियान का सबसे हालिया मामला भी बताया है। ईरानी और ईरान समर्थक मीडिया आउटलेट्स ने शनिवार को यह भी दावा किया कि तेहरान को रणनीतिक और संवेदनशील इजरायली खुफिया जानकारी का एक भंडार प्राप्त हुआ है, बहुत विशाल है, जिसमें हज़ारों पन्नों की जानकारी है। इसमें इजराइल की परमाणु सुविधाओं और रक्षा योजनाओं से जुड़ी फाइलें भी शामिल हैं। ये रिपोर्ट हिजबुल्लाह से जुड़े लेबनानी समाचार चैनल अल मायादीन और ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी के द्वारा भी छापी गई थी, लेकिन इसमें दस्तावेज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि ये दस्तावेज़ जो मिले हैं ये किस प्रकार के। सरकारी टेलीविज़न के मुताबिक ये डेटा एक सीक्रेट ऑपरेशन के दौरान निकाला गया और इसमें बड़ी मात्रा में सामग्री शामिल थी। इसमें दस्तावेज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं और वीडियो भी शामिल है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि देश में सुरक्षित रूप से स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र किए जाने के बाद ईरानी अधिकारियों ने इस डेटा की समीक्षा की। सरकारी प्रसारक ने यह भी दावा किया है कि यह ऑपरेशन कुछ समय पहले हुआ था, लेकिन जो खुफिया जानकारी इकट्ठा की गई थी इसकी मात्रा और इसे सुरक्षित रूप से ट्रांसफ़र किए जाने की ज़रूरत के मद्देनज़र मीडिया में इसको लेकर चुप्पी बनाए रखी गई। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि यह खुफिया जानकारी रॉय मिजराही और अलमोग अतियास की तरफ से जुटाई गई थी और भेजी गई थी। ये 2 लोग हैं जिनको इजराइल ने पकड़ा है। आपको बताएं कि इन दोनों ही लोगों को कफर अहिम शहर में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के आरोप में पकड़ा गया था और इजराइल काट्स का घर भी यहीं है। दोनों 24 साल के हैं और हाइफा के करीब नेशेर के रहने वाले हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि मिजराही ने 2025 तक ईरानी गुर्गों के साथ कांटेक्ट बनाए रखा और सुरक्षा से संबंधित कई मिशन को अंजाम दिया, जिसमें से कुछ तो अतियास के साथ मिलकर किए गए। दोनों ही इस बात को अच्छे से ये जानते थे कि ईरान की तरफ से मिल रहे इंस्ट्रक्शन पर वो काम कर रहे थे। बताया ये भी गया कि इन्होंने एक मिशन में ईरानी संचालकों के निर्देश पर ज़मीन में दबा हुआ एक बैग जिसमें कोई विस्फोटक होने का शक था, उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का काम किया। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जासूस मिजराही ने कथित तौर पर अपने संपर्कों के साथ जो कनेक्शन थे उनके साथ कनेक्शन बनाए रखने के लिए
एक नए फ़ोन और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल किया था। हाल के सालों में ईरानी खुफिया एजेंसियों ने पैसे के बदले में आम इजरायलियों को जासूस के रूप में भर्ती करने के प्रयास बढ़ाए हैं। पिछले दिसंबर में पुलिस ने ईरान की ओर से जासूसी गतिविधियों के आरोप में लगभग 30 इजरायलियों को गिरफ्तार किया था और इनमें से ज़्यादातर तो यहूदी ही थे। ये बड़ा चौंकाता है। वैसे इससे पहले तेहरान ने इजराइल पर अपने कई परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या के आरोप लगा रखे हैं, जबकि इजराइल का ईरान पर यह आरोप है कि वो ईरान आतंकवादी समूहों का समर्थन करता है, मसलन हूतीज़ का समर्थन करता है, हिजबुल्लाह का समर्थन करता है, हमास का समर्थन करता है और विदेशों में इजरायली हितों पर वो हमला भी कराता है। धन्यवाद।